इनका कुमार कलेवा कैसे होता है। ठीक, सीताराम 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 सीताराम। मैं सीताराम 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 सीताराम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। इनका विवाह हुआ है। 4 लोगों के मानस में लिखा है कि जब विवाह हो गया है, दशरथ जी ने जनक जी से कहा है हमें गौदान करना है, हमें गौदान करना है। योग्य ब्राह्मणों को बुलाया गया है और दशरथ जी ने अनेकों गौओं का दान किया है। क्या शिक्षा मिली? अगर आप किसी से दान ले रहे हैं तो दान देने की भी प्रवृत्ति बनाओ। अपने ग्रंथों में दहेज देने का विधान है, अपने ग्रंथों में दहेज मांगने का विधान नहीं है। लड़की वाले अपनी स्वेच्छा से और जो लड़के वालों को दें उसको ले लेना चाहिए, लेकिन हमें याचना नहीं करनी चाहिए। जनक जी ने दिया है, राजा ने अपनी ओर से लगा करके ब्राह्मणों को गौएं दान दिए। तो आप लोग भी गृहस्थ हो तो देख लेना थोड़ा, पुत्र के विवाह में कुछ देने की प्रवृत्ति बनाना, लेकिन लेने की प्रवृत्ति मत बनाना, लेने की प्रवृत्ति मत बनाना। मानस में है दशरथ जी ने गौएं दान दिए। इधर 4 पुत्र कुमार कलेवा के लिए गए हैं। सुंदर सोने के पलंग हैं, मखमल के चद्दर हैं। 4 लोग जा करके वहां बैठे हैं। माता जी आई हैं, हृदय से लगाती हैं, मुख को पुचकारती हैं और अपने हाथ से खिलाती हैं। मानस में है। अब सुनो, अच्छा अब ये जो 30-30 साल के 35-35 साल के जाते हैं, तो अब बताओ कैसे माता जी हृदय से लगाएंगी, मुख को पुचकारेंगी, गोदी में खिलाएंगी? हो सकता है क्या? भाई बर माने वही होता है कि सास गाल पे हाथ घुमावे और हाथ अपने आप सरक जाए, उसका नाम बर। अब तो 35-35 साल के जाते हैं बर्रा। अब तो हमने देखा है तो शादी में भी दाढ़ी सेट करवा के जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि समय की कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मालूम हो रहा क्या? इस जमाने में समझ में ही नहीं आ रहा है और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को समझाने को तैयार नहीं है।
जो पहले राक्षसों को सजा दी जाती थी और इस जमाने में वो फैशन है। जयद्रथ ने जब द्रौपदी के साथ छेड़खानी की थी तब भीम ने उसे पकड़ करके चौराहे पे बांध करके कटार को निकाल करके और उसके नीचे के बाल काटे थे, जाके लोगों को मालूम हो जावे कि ये व्यक्ति जो है ये पराई माँ बेटी की छेड़खानी करके आया। अब तो हमारे बच्चे तो पहले कटिंग कटवा के घूमते हैं। शिव पुराण में कथा आती है कि जिस समय वीरभद्र ने पूसा की दाढ़ी नोच करके तुक्की छोड़ दी थी, आज तो हमारे बच्चे तुक्की रखा के घूम रहे हैं। जो पहले सजा दी जाती थी इस जमाने में उसे फैशन मानते हैं। इसका नाम है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब यह है जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है, संस्कृति के नाश का समय आता है, कुल के बर्बादी का समय आता है, तब व्यक्ति की बुद्धि उल्टी चलती है। तब व्यक्ति की बुद्धि जो है उल्टी चलती है। देखो कुमार कलेवा में गए, सांस आती है, हृदय से लगाती है, मुख को पुचकारती है और बड़े प्रेम से खिलाती है। ये कथा से शिक्षा लो, जब आपका पुत्र विवाह करने जाए तो आप अपने पुत्र को समझा देना कि जब कुमार कलेवा में जाओगे, सांस आएगी तो वहां पे कोई भी मंथन मत लेना। अब यहाँ तो हमें नहीं मालूम, मेरे यहाँ तो जब सांस आती तो लड़का कहेगा मैं ना खाऊं, तो नखड़े लेते हैं, कहते वहां पे याचना करते हैं। अब मैंने एक जगह पढ़ा था, हंसी में लिखा हो जो भी हो, कि एक माँ ने अपने पुत्र को सिखाया कि कुमार कलेवा में जब जाओगे और जब सांस खिलाने आवे तो खाना मत। क्यों? बोले अगर वो जब खाओगे नहीं तो सास कहेगी बेटा मोटरसाइकिल दें, तो कह देना ना स्कॉर्पियो दो। फिर सास खिलावे तो खाना मत, तब वो कहे प्लाट दो, बोले नहीं घर दो। ठीक, तो लड़का पढ़ा लिखा था, बोले माता जी जब सास कहेगी मोटरसाइकिल तो हम कहेंगे क्वालिस, जब कहेगी प्लाट तो हम कहेंगे घर। तो ऐसा ना करें, बेटी के बदले बेटी की अम्मा को ना मांग लें। भाई आप ही तो कह रहे हैं। तो समझदार व्यक्ति जो होते हैं वो अपने माँ बाप को भी समझा सकते हैं। जब आप हमसे कह रही हैं अगर मोटरसाइकिल कहे तो स्कॉर्पियो मांग लेना, प्लाट कहे तो मकान मान लेना, तो बेटी कहे तो बेटी की अम्मा को मांग के ले आए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने बच्चों को कभी भी मांगने की प्रवृत्ति मत सिखाना। क्यों? जब बेटी पैदा होती है और उसी समय सास के मन में अरमान होते हैं दामाद आएगा, हृदय से लगाऊंगी, मुख को पुचकारूंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी और अपने दिल का जो टुकड़ा है बेटी उसे प्रसन्न होकर के मैं समर्पण करूंगी। आप माता पिता वाले हैं, मतलब माता पिता हैं, संतान वाले, आपकी जिम्मेदारी बनती है। माता जी आई हैं, राम को भोजन करवाया। इसके बाद सखियां भगवान राम से मजाक करने आई। भगवान राम को बचपन में ही गुरुजी ने सिखाया था मात वद परदारेश। अगर बचपन में बच्चों को सिखा दिया जाए कि पराई स्त्री मां के समान है, तो गरबा में नहीं जो बैक गियर और सीधा गियर नहीं पड़ते, वही तो होता है, पीछे गए आगे आए, बैक गियर, ये तो होता है। क्या होता है? तो अगर बचपन में बच्चों को सिखा दिया जाए तब मेरे हिसाब से ही आगे पीछे का काम करें क्या? जिस समय सखियां मजाक करने के लिए आई तो भगवान राम सिर नीचे करे। और आपको ये भी मालूम, अगर आप कह दो कि हम होली नहीं खेलेंगे तो फिर जरूर रंग पड़ेगा। आदत है कि जो रोकोगे वही होगा। तो भगवान राम सिर नीचे करें। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि में
स्त्री मां थी। तो एक सखी ने कहा, बहन, बोले हाँ, देखो ये कितने शर्मा रहे हैं, कितने लजा रहे हैं। मालूम किस लिए? इनसे लज्जा का कारण पूछो। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, कुछ बोल नहीं, सुन रहे हो? राम जी ने कहा, चुप रहो, ये जगह सुनने के लिए ही है। ये कुमार कलेवा में वर जीवन में एक ही बार आता है, और भले दूसरा विवाह कर ले, और जब जाएगा तो वो सम्मान उसे मिलेगा नहीं। इतने में एक बोली, बहन, बहन, बोले हाँ, ये बहुत सुंदर है, लग रहा इनको काम ने पैदा किया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ईर्षा काहे कर रही हो? अगर हमें काम ने पैदा किया है, तुम रति के पास जाओ, तुम भी सुंदर हो जाओ। इतने में एक बोली, बहन, बोले हाँ, ये इसलिए शर्मा रहे हैं, लजा रहे हैं, क्योंकि धनुष इनसे टूटा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने सोचा, लड़ाई दंगा हमने किया है, भैया ने धनुष तोड़ा, इतना सब कुछ विवाद हुआ और यश फिर भी नहीं मिला। कह रही धनुष इन्होंने तोड़ा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, धनुष फिर किसने तोड़ा? सखियों ने कहा, जब फूल तोड़ते समय इनके पसीना गिरता है। राम जी का विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ था, उस समय तो गर्मी होती नहीं है। तो सखियां कह रही हैं, मार्गशीर्ष महीने में फूल तोड़ने में जिसके पसीना गिर रहा हो, धनुष तोड़ने में क्या गिरेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, मतलब? सखियों ने कहा, धनुष सीता जी ने तोड़ा है, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर सीता जी कुल देवी को, गणेश जी को, भगवती गौरी को, अगर भगवान शंकर को मनाती ना, तो धनुष टूटता भी ना। क्यों? वो धरण सुता थी। अब कौन ऐसी मां होगी जो अपने बेटी के योग्य वर ना दे? ये सीता जी जब चाहेंगी तभी टूटना था। लक्ष्मण जी ने कहा, गजब हो गया। बोले क्यों? फिर सीता का विवाह सीता के साथ हो गया। जब आप कह रहे हैं कि धनुष सीता जी ने तोड़ा, तो सीता का विवाह सीता के साथ हो गया। इतने में एक बोल पड़ी, बहन, बहन, बोले हाँ, इनके बाप बड़े कंजूस हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया अब तो बोलो, पहले रूप पे, फिर पौरुष पे, और अब आ गई बाप पे। अब देखो ये बेइज्जती कर रही कि तुम, इनके बाप बड़े कंजूस हैं। आपको नहीं मालूम कि मेरे पिताजी तो बड़े उदार हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, याचक को हमेशा प्रसन्न करके भेजते हैं। राम जी ने कहा, सुनो क्या बोल रही है। सखियों ने कहा, जब नियम होता ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण को, क्षत्रिय कन्या क्षत्रिय को, वैश्य कन्या वैश्य को, शूद्र कन्या शूद्र को, तुम्हारे पिताजी कंजूस हैं, इसलिए अपनी बेटी का विवाह एक श्रृंगी नाम के महात्मा के साथ कराए, क्योंकि ब्राह्मण संतोषी होगा, कुछ मांगेगा नहीं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, राम जी ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, जब जीजा जी पंडित जी हैं तो फिर सुननी तो पड़ेगी। इतने में एक बोल पड़ी, बहन, बहन, बोले हाँ, इनकी माताएं जो हैं बड़ी करतूतनी है, बड़ी उदार, अवधपुर की बामा, और खाए खाए खीर, पैदा शुद्ध करती, पत को नहीं कछु कामा। अयोध्या की माताएं इतनी करतूतनी हैं कि खाती हैं खीर और करती हैं बच्चे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब तो बोलो, पहले रूप पे, फिर पौरुष पे, फिर बाप पे, अब आ गई मां पे। राम जी ने कहा, जब खीर से पैदा हुए हैं तो सुनो, बात तो बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल कह रही कि बड़ी उदार अवधपुर की बामा, और खीर खाए पैदा सुत करती, पत को नहीं कछु कामा।
और जब बात सही है तो सुननी तो पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा हम सुनेंगे नहीं। राम जी ने कहा ये कुमर कलेवा यहां सुनना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा वहां जब हम चिल्ला रहे थे जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कंधों क्यों ब्रह्मांड उठाऊं कांचे। राम जी ने कहा वो दरबार था, वो रंगशाला थी, वहां चिल्लाना उचित था, और यहां चिल्लाना उचित नहीं है। यहां चिल्लाओगे तो लोग कहेंगे लड़का बड़ा तेज है। लक्ष्मण जी ने कहा बेइज्जती कर रहे हैं। सुनो बात तो सही है। लक्ष्मण जी ने कहा ये सुनो, नहीं को जन्मा मात पिता बिन बदी वेद की रीति, और तुम्हारे तो सम्महिते उपजे अस हमारे नहीं रीति। अरे मेरे यहां तो कम से कम पेट से पैदा हो रहे हैं। नहीं को जन्मा मात पिता बिन बदी वेद की रीति, और तुम्हारे तो सम्महिते उपजे। क्यों भाई? सीता जी के साथ 8 कन्याएं और पैदा हुई थी। तो लक्ष्मण जी ने कहा मेरे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं पेट से, तुम्हारे यहाँ लो हल तिक तिक बच्चे हो पेट पेट। तुम्हारे तो सम्महिते उपजे अस हमारे नहीं रीति। राम जी ने सोचा अब बात बिगड़ रही है। जब मजाक हो रही हो, अगर तू में चालू हो जाए तो मजाक बंद कर देनी चाहिए। कोई भी मजाक हो रही है, अगर वहां तू में चालू हो जाए, अगर मजाक करोगे तो अब हाथ और डंडा उठेगा। तुरंत भगवान राम खड़े हुए और हाथ जोड़ लिए, देवी मैं इस समय मर्यादा में बंधा हुआ हूं, हम इस समय मर्यादा में बंधे हुए हैं। अगर आपको हमसे हंसी मजाक करनी है तो आगे मिलना कृष्णा अवतार में। अभी मेरा जो अवतार है ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, और अगला जो अवतार होगा वो लीलाधर का अवतार होगा। राम जी ने हाथ जोड़ करके जब कहा है तो संत लोग कहते वही जनकपुर की कन्याएं, वही किष्किंधा की कन्याएं, वही लंका की कन्याएं, वही दंडकारण्य की कन्याएं बन बन करके गोपी आती हैं और कृष्ण के साथ महारास करती। क्यों? गोपी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गो माने इंद्री, पी माने संयम। जिसने इंद्रियों को संयम में किया है उसे कहते गोपी। जब तक इंद्रिय संयम जीवन में आएगा नहीं तब तक ईश्वर जीवन में मिलने वाला नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं गोपी बनो। गोपी बनने से देखना आपको कितनी शांति मिलेगी। क्यों? जितने ज्यादा त्यागी बनोगे उतने ज्यादा आप शांत रहोगे, और जितने ज्यादा आप भोगी और विलासी बनोगे और उतने ज्यादा आप अशांत रहोगे। ध्यान रखना, शांति त्याग में है, शांति भोग में नहीं है। आज हम लोगों